हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दरअसल ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग ये जो है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बाहर से आने वाला होगा। और एरोमेटिक में आपके अलग अलग एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग सिंपल है, रिप्लेस कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो बेसिक आपने ऐसा पढ़ा होगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा। इसका सिंपल मीनिंग है, ये जो एरो है ये किसी भी कार्बन पे लगा हुआ हो सकता है। अच्छी अच्छी रेफरेंस किताबों में ऐसा आपको लिखा हुआ दिखेगा। सबसे पहले हम इसका थोड़ा मैकेनिस्टिक अप्रोच देखते हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सबसे पहले ये अपने पास एक एरोमेटिक रिंग है और ये अपने पास एक इलेक्ट्रोफाइल है। होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम अमीर मानेंगे, अमीर, ठीक है। तो ये जो पाई कार्बन डबल बॉन्ड है इसका अटैक इस इलेक्ट्रोफाइल पे होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, गरीब है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मैंने मान लो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल चिपका दिया। आप कहीं भी चिपका सकते हो, है ना, बेंजीन के केस में। तो इसमें मैं आपको दो कंडीशंस बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस एरो पे लिया न्यूक्लियोफाइल, और इस एरो पे ये जो हाइड्रोजन है H+ करके निकलेगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ जाएंगे। और ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चिपका देता हूँ, ठीक है। दूसरी केस ये है कि ये जो कार्बोकटायन है, अगर आपने इसमें न्यूक्लियोफाइल डाल दिया है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। हो सकता है ना ऐसा, तो ऐसा क्यों नहीं होता ये भी हम देखेंगे। ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आपने न्यूक्लियोफाइल चिपका दिया, तो ऐसा क्यों नहीं होता। तो देखो सिंपल है। स्टार्टिंग में हमने बेंजीन लिया। ये क्या होता है, बेंजीन होता है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बेंजीन ये एरोमेटिक होता है, ठीक है। ये गरीब है। बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल डालने से हमको ये बीच में एक इंटरमीडिएट जैसा मिलता है, ठीक है। इसी को कार्बोकटायन, अरेनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो बीच में इंटरमीडिएट मिलता है, पहले जो सबस्ट्रेट हमने लिया था एरोमेटिक था और ये कैसे था, स्टेबल। और इंटरमीडिएट जो बना वो कैसे था, वो कैसे है आपका यहाँ पे अनस्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जो मैंने लेफ्ट यहाँ पे जो लिखी रिएक्शन है ना, यहाँ पे लेफ्ट में क्या बना, एरोमेटिक। लेकिन अगर आप राइट में देखो, ये जो मैंने न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड करवाया, ये कैसे है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ये आपका नॉन एरोमेटिक है। तो इसीलिए कभी भी इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कभी नहीं होता, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। एक मैकेनिस्टिक अप्रोच है आपको बस समझाने के लिए कि इस तरीके से होता है मोटा मोटी तौर पर। इसको याद रखना। ये जो इंटरमीडिएट बनता है इसी को कार्बोकटायन, अरेनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स करके बोला जाता है, ठीक है। ये एक बेसिक बिल्कुल मैकेनिस्टिक अप्रोच है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी, ठीक है। अब RDS स्टेप किसको कहा जाएगा, देखो ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। स्टेप नंबर 1, देखो बहुत लॉजिकल चीज़ है। पहले ये स्टेबल है, स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है। इंटरमीडिएट की बात करो, इंटरमीडिएट तक स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है। तो ऑब्वियसली स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है मतलब इसका अटैक यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पे होगा, ठीक है। तो ये जो पहली स्टेप होगी ये ऑब्वियसली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, स्लो होगी ना, क्योंकि एरोमेटिक से आप ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये वाला सिस्टम पहले एरोमेटिक था, एरोमेटिक से ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली यही आपकी जो स्टेप होगी ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, ठीक है। और फिर स्टेप 2 तो आपकी फास्ट होगी, क्योंकि फिर से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपका यहाँ पे एरोमेटिक ही बन रहा है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। स्टेप 2 आपकी यहाँ पे फास्ट होगी, ओके। मैंने एरो नहीं दिखाया इस तरीके से, ठीक है। अब इन RDS जो है मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है,
पहली चीज़ क्या हो रही है, सबसे पहली चीज़ हो रही है यहाँ पे अर्हेनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हो रही है पाई कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर आपको रेट बढ़ाना है इसका तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दो, है ना, ऑन बेंजीन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप बेंजीन पे जोड़ दो तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इंक्रीज होने लग जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो हम यहीं तक ही कंटिन्यू करेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।